वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के विभिन्न नाम हैं। तो हिंदी में जिसको हम कहते हैं गर्भित अथवा अर्ध या आभास अनुबंध। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि गर्भित कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो गर्भित यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ ट्रांजैक्शन नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम बात क्लियर कर देते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच parties do not create rights and obligations but court of law create it like a जनरल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ट्रांजैक्शन है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं, जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वे ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्रिएट करती हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करेंगी और एक पार्टी ऑफर करती है तो दूसरी एक्सेप्टेंस अपनी देती है। लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को करते समय राइट एंड ऑब्लिगेशंस तैयार नहीं होते हैं, बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ क्रिएट द राइट एंड ऑब्लिगेशंस लेटर ऑन। यानी कि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोर्ट जो है बाद में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि बाद में जो है इसमें राइट और ऑब्लिगेशन जो है पार्टीज के डिसाइड करती है। इसलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि एक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस है। हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मोहन जनरल स्टोर है, ठीक है ना। मोहन जनरल स्टोर में से जो राजेश और रमेश नाम के दो व्यक्ति हैं जो कि एक पड़ोस में रहता है, ठीक है। तो राजेश ने मोहन जनरल स्टोर से एक सामान मंगवाता है अपना, जो जैसे ग्रॉसरी का सामान मंगवा रहा है। तो महेश जनरल स्टोर ने अपना जो लड़का था, डिलीवरी बॉय था, वो राजेश के घर भेजा, ठीक है। यानी कि किसके पास भेजा, वांट्स टू सेंड द राजेश, बट बाय मिस्टेक जो डिलीवरी बॉय था वो सामान जो है राजेश के घर डिलीवर ना करके रमेश के घर डिलीवर कर देता है। तो और रमेश गलती से डिलीवर कर दिया। रमेश ने भी क्या किया, उस सामान को अपने पास रख लिया और उसको वापस नहीं किया, ठीक है ना। वैसे उसकी ड्यूटी बनती थी रमेश की कि वो महेश जनरल स्टोर को सामान वापस कर दे। यानी कि सामान भेजा गया था राजेश को, पहुंच गया रमेश के घर। तो ऐसे सिचुएशन में जो मोहन जनरल स्टोर है वो उसकी पेमेंट के लिए किससे क्लेम करेगा, राजेश से या रमेश से। जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, राजेश और मोहन जनरल स्टोर के बीच, महेश जनरल स्टोर के बीच में। और सामान भेजने की जो बात हुई थी इन दोनों के बीच थी और भेज दिया किसको गया, रमेश को। तो रमेश अब लाइबल होगा इस पेमेंट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रमेश मना करता है कि मैंने तो आपसे सामान नहीं मांगा था, आपने अपनी मर्जी से भेज दिया, तो वो पेमेंट करने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि उसने उस सामान को यूज़ किया है। तो इसलिए उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था सामान भेजने का। लेकिन बाद में इस ट्रांजैक्शन के कारण जो है रमेश जो है उसकी पेमेंट करने के लिए लाइबल बन जाता है। इसी प्रकार से जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो फीचर्स हैं, जैसे कि देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन, और वहाँ पर जो है ये पैदा हो जाता है कि आपका जो पेमेंट है जो उसको वो रमेश को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो कोर्ट के द्वारा जो है महेश जो है उस पेमेंट को ले सकता है यदि रमेश उसको देने से इनकार करता है। कहने का मतलब क्या था कि पहले इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसने बाद में चलकर जो है इन पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिसाइड कर दिया। यानी कि राइट मिल गया रमेश जनरल स्टोर को इनसे पेमेंट लेने का, और रमेश के लिए ये ऑब्लिगेशन, दायित्व है इसका कि वो उसकी पेमेंट करे। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की जो फीचर्स है वो कह रहे थे, पहली फीचर है इसकी कि नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहली बात है कि इसमें पार्टीज ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं करती। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में महेश जनरल स्टोर ने कोई और रमेश जनरल स्टोर के बीच में कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, क्योंकि ना तो एक ने ऑफर किया था ना दूसरे ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन ड्यू टू द जनरल सर्कमस्टांसेस जो हैं ये इनके बीच में राइट्स और ऑब्लिगेशन पैदा हो गए। और जबकि
अगर हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज़ द आउटकम ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी अपनी एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है। और आगे हम करते हैं जैसे नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की तो वहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और तीसरी जो मेन फीचर्स है राइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग रिसीव अ प्रॉफिट और मनी, ठीक है, बाय अ पार्टी। इट मीन्स या हम कह सकते हैं कि क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में भी देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ये कब हुआ, आफ्टर गेटिंग या आफ्टर गेटिंग रिसीव्ड या अ प्रॉफिट, ठीक है ना। या तो उसने प्रॉफिट को लिया है या फिर उसके मनी फॉर्म में उसने उससे कुछ लिया है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिएशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉफिट को गेन करने की बात होती है। जबकि जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें राइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी राइज, ठीक है ना। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट सिंपल तभी तैयार हो जाता है जब उसमें ऑब्लिगेशंस और राइट्स जो हमें मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही, उनके जो राइट और ऑब्लिगेशन निर्धारित करते समय ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और देखिए क्वासी जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ वैलिड ओनली इन केस ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही सीमित होता है। जबकि अगर हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें जो इसकी जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसके अनुसार जो है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं। जैसे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की क्या फीचर्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट वन की वहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, और लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में कंसिडरेशन के साथ इट मस्ट बी रिटर्न हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो है कॉन्ट्रैक्ट ना होते हुए भी कानून के द्वारा जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है और दोनों पार्टीज के राइट और ऑब्लिगेशन निर्धारित किए जाते हैं।